चलिए भाई, तो अब आपको बालाजी प्रकाशन से 13.2 का प्रश्न नंबर 2 पे हम सब पहुंचते हैं ना। कहाँ पहुंचेंगे भाई? प्रश्न नंबर 2। चलिए भाई, क्या सवाल क्या दिया है? बोलिए भाई, सवाल बोलो भैया। ले लीजिए। चलिए, क्या है? 1 by 5x minus 4 5x minus 4 ds। ये आपका सवाल है भाई, ध्यानपूर्वक समझिएगा, आवाज कम से कम कीजिएगा ना। चलिए यहाँ देखिए, लेकिन सूत्र में को भी 2 तरीके से बोलिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना 5x minus 4 बराबर क्या? t। मान लिया भाई, अगर इसको हम t मान लें तो t मानने पे इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे जब अवकलन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा? 0। और ये आपका हो जाएगा dt बाई क्या भाई? dx। यहाँ से अगर हम भाई dx निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/5 क्या भाई? dt। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। वास्तव में इसलिए गड़बड़ होगा, जब समझाया जाए तो पहले समझ लो। तो समझ पड़ेगा। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन, इस पूरे पार्ट को आपने क्या माना? t। तो ये आपका हो जाएगा 1/t। बोलिए क्या हो जाएगा भाई? 1/t। उसके बाद में आपने यहाँ देखिए भाई, हल करने के बाद क्या आया? 1/5 और ये क्या हो गया? dt। 1/5 को आप कहाँ निकाल लेंगे? और ये इंटीग्रेशन 1/, और ये क्या हो जाएगा? अब बताइए भाई, 1/5 हो जाएगा और log क्या हो जाएगा? t। और प्लस क्या होगा? तो अब बताइए भाई, 1/ क्या आएगा? और ये आपका क्या बना? t हमने माना किसको? 5x माइनस और प्लस क्या भाई? और यही आपका क्या हो गया? अब बात समझ आ गई भाई? e power 2 minus 3x e पे पावर 2 minus 3x 2 माइनस 3x और 2 minus 3x ये इंटीग्रेशन है और dx। मान लेते हैं भाई, माना 2 माइनस 3x और बराबर क्या? 3। इनका अवकलन करेंगे 0, ये -3 और बराबर हो जाएगा dt बाई किसके? dx। अगर आप dx निकालेंगे तो बोलिए dx बराबर क्या मिल जाएगा भाई? -1/3 और ये आपका हो जाएगा dt। नहीं बात समझ आई? आ गई? चलिए, तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन और e पे पावर क्या हो जाएगा? t और -1/3 क्या हो जाएगा? dt, क्योंकि जहाँ पे dx था वहां पे ये पूरा रखेंगे ना भाई। जी सर। तो अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलिए भाई क्या? -1/3 को बाहर निकाल लें और e पे पावर क्या? t और ये आपका dt। e पे पावर t का समाकलन तो 1/3 माइनस e पे पावर t और प्लस c, तो -1/3 और e पे पावर क्या भाई? 2 माइनस 3x प्लस c। तो कॉपी कर ले भाई, बोलो 1/3x plus 4 1/3x प्लस 4 और ये आपका dx। चलिए भाई, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माना क्या किया? माना 3x प्लस और बराबर क्या? इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 3। इसका अवकलन 0। तो अब बताओ t का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपॉन क्या होगा? यहाँ पे मान को अगर निकाल लेंगे तो dx बराबर 1/3 क्या हो जाएगा? dt। होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई? अब जहाँ पे dx है वहां पे क्या लिखेंगे? 1/3 dt। एक लिखेंगे भाई। चलिए, तो आपका इंटीग्रेशन 1/ क्या? t और इंटू dx के स्थान पे 1/3 और क्या भाई? dt। अब आपको यहाँ पे मिलेगा 1/3 को बाहर निकाल ले और इंटीग्रेशन लगा दे भाई, बोलिए। और इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 और यह हो जाएगा dt। अब आपको पता है भाई कि 1/3 और इसका क्या हो जाएगा? log t और प्लस का c। अब बोलिए इसका हो जाएगा 1/3, बोलो भाई आएगा ना? जी सर। और ये log और t हमने माना किसको था? 3x plus 4
3x प्लस 4 और प्लस क्या भाई c। अब बात समझ आ गई। यस फाइव इंटीग्रेशन माइनस माइनस वन बाई वन प्लस वन प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर 2x माइनस 5 और का होल स्क्वायर। ये आपको दे दिया dx, दे दिया भाई। अब क्या कीजिए, मान लीजिए, माना 2x माइनस 5 बराबर जो हमेशा मानते हैं, बोलिए क्या मानते हैं, t। इनका अवकलन कर दो तो 2 हो जाएगा और dt बाई क्या हो जाएगा dx। तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 और ये आपका dt होगा भाई। इतनी बात समझ आ रही है। चलिए अब यहाँ पे पहुंच जाइए भाई। तो इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई बोलिए 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा भाई और इंटू 1/2 और ये आपको मिल जाएगा भाई dt। बोलिए क्या किया जाए भाई, 1/2 को बाहर निकल दे तो 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। ये किसी का सूत्र बन रहा है, कॉट इनवर्स x का। बोले तो 1/2 अगर प्लस होता तब 10 बनता, तो 1/2 और कॉट इनवर्स बन गया क्या भाई t और प्लस क्या भाई c। हमने t माना किसको था, 2x माइनस 5 कॉस कॉट इनवर्स t और t के स्थान पे हम रख देंगे भाई 2x माइनस 5 और प्लस क्या c। ये आपका था भाई आंसर। सॉल्व 1 बाई रूट में 1 बाई रूट में 1 माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बस इंटीग्रेशन ये ना dx। ध्यान से देखिए, नोट करना बाद में देंगे भाई, बस देखते रहो है ना। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मानेंगे कि 3x माइनस 7 और बराबर किसके t के। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं भाई कि ऐसा माना किया जाता है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे किसी न किसी का वो सूत्र बने, बस नहीं। और हमको पता है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का होता है, तो इसलिए इसको पूरे को पार्ट को अगर हम t मान लेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा तो साइन इनवर्स t हो जाएगा। यहाँ पे पहले अवकलन करेंगे ना, तो ये मिल जाएगा 3 बराबर dt बाई क्या dx, तो हमको मिल जाएगा dx बराबर 1 बाई क्या 3 dt मिलेगा भाई। तो आपको इंटीग्रेशन 1/1 माइनस और रूट में क्या t स्क्वायर इंटू dx के स्थान पे क्या 1/3 dt। बोले भाई हो सकता अभी यार कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटीग्रेशन अब 1/3 को बाहर निकाल लेंगे भाई क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये रूट में बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आपको मिल गया dt भाई। बोलिए अब ये तो हमारा बन गया 1/3 साइन इनवर्स टी। बोलिए बना ना भाई और प्लस c। टी हमने माना किसको था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स और 3x माइनस 7 और प्लस यहाँ पे आपको दिया है cos 3x प्लस पाई बाई 3x प्लस पाई बाई 3 ये इंटीग्रेशन और dx हो गया भाई। क्या देखिए पाई बाई 3 एक नियतांक है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई, माना 3x प्लस पाई बाई 3 बराबर क्या t, जो हमेशा मानते हैं। इनका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 3, क्या मिलेगा भाई 3 और इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन dt बाई क्या, यहाँ से मान निकालना dx बराबर 1/3 क्या dt मिलेगा भाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ से घर पे पहुंचने के बाद सब लोग पुनः एक बार देख लिया करो, है ना। चलिए भाई यहाँ पे पहुंचने के बाद में इंटीग्रेशन
और ये आपका हो जाएगा cos क्या t इंटू 1/3 dx के स्थान पे क्या रखेंगे dt। बस वेरी 1/3 को बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन और ये आपका हो जाएगा cos t और ये आपका हो गया dt। इनका जब हम समाकलन करेंगे तो 1/3 और आपको पता है कि ये आपका हो जाएगा sin t और प्लस क्या तो 1 आपको मिल जाएगा 3 और ये आपको मिल जाएगा sin t। हमने माना किसको था भाई 3x प्लस पाई बाई किसको 3 को और प्लस क्या यही आपका हो गया आंसर। फोटो कॉपी करो भाई, बोलो भाई सॉल्व। sec square sec स्क्वायर 4x plus pi by 6 4x प्लस पाई बाई 6 यही ना। देखो भाई कहना क्या चाहते हैं इंटीग्रेशन लगा दो और dx कर दो। बोलिए भाई क्या कर देंगे उसी प्रकार है। मान लो भाई वही एकदम सेम है। माना 4x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होगा। यस सर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई इनका जब अवकलन करेंगे तो ये 4 आएगा और ये आपका dt बाई क्या आएगा dx। इनको पक्षांतर कर देंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और क्या हो जाएगा dt। बस वेरी भाई यस सर। अब आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t और क्या भाई dt, लेकिन इसका मान भी तो रखेंगे भाई 1/4 और क्या dt होगा भाई। यस सर। तो इंटीग्रेशन 1/4 को बाहर निकाल दो तो सेक स्क्वायर क्या मिलेगा t और ये क्या मिलेगा dt। इनका जब हम समाकलन करेंगे तो 1/4 ये आपको मिल जाएगा tan t बोलिए और प्लस क्या c तो ये आपका हो जाएगा 1/4 और ये मिल जाएगा tan t हमने हमारा किसको 4x प्लस पाई बाई 6 और प्लस क्या c। इतनी बात समझ आई भाई। यस थोड़ी कॉपी करेंगे सर। की बात चलिए cos x अंश cos x अंश नहीं ना भाई dx और dx। क्या कीजिए भाई इस x अंश को x इंटू रेडियन बटे 180 से गुणा कर देंगे और इसको मान लेंगे आप t। बस में अब आप अगर ऐसा करें तो भाई ये आपका हो जाएगा इनका अवकलन करेंगे तो ये आपका रेडियन बटे 180 हो जाएगा और ये आपका dt बाई dx हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम निकालेंगे भाई dx बराबर तो 180 बटे रेडियन और ये आपका हो जाएगा dt। इस पूरे पार्ट को हमने क्या माना है x अंश के बराबर माना है और ये x जहाँ पे x अंश है वहाँ पे ये पूरे को हम क्या रखेंगे t रखेंगे। अंश को चेंज करने के लिए हमने रेडियन बटे 180 में गुणा किया है। एक बराबर लिखते हैं ना। अब आपको यहाँ देखिए भाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये आपको मिल जाएगा cos t और गुणे 180 बटे पाई या रेडियन और ये आपका हो जाएगा dt। इसको इधर कर देंगे भाई तो 180 बटे रेडियन और गुणे cos t और ये मिल जाएगा dt मिलेगा भाई। अब आप देखिए भाई ये 180 और बटे हो जाएगा रेडियन और cos t का क्या होता है भाई sin t बोलिए ये आपका हो गया sin t और t हमने माना किसको था इस पूरे पद को यानी कि हमारा मिल जाएगा भाई यहाँ पे अगले लाइन में 180 बटे रेडियन इंटू साइन क्या भाई x बोलिए अंश और आपका जो आंसर आएगा यही आएगा। चलिए ये चीज स्कूल में भी पढ़ाए तब ऐसा हमको लगा। चलिए भाई इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में पहले मान लो भाई पहले तो इनको थोड़ा सा हल करो 1/1 प्लस 3x का क्या होल स्क्वायर और ये आपका हो गया dx। यहाँ पे मान लो भाई माना 3x और बराबर क्या 3 तो यानी कि 3 बराबर आपको मिल जाएगा dt बाई क्या dx और यहाँ पे मिल जाएगा dx बराबर 1/3
क्या भाई dt, क्योंकि हमने इसको सिर्फ पक्षांतर किया है ना। तो अब यहाँ पे आ जाए भाई इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे मिल जाएगा भाई 1/3 और ये dt मिल गया भाई। 1/3 को बाहर निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये मिल गया dt। 1 प्लस 1/t स्क्वायर मतलब 10 बोलिए, यानी कि आपको हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t और प्लस c, तो 1/3 tan इनवर्स t हमने माना किसको था भाई 3x को, 3x प्लस का c और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्या भाई 1 बाई रूट में 1 माइनस 1 माइनस 16x स्क्वायर, यही ना बोलिए, यही है ना। और ये आपका हो गया dx, इनको हल किया जाए भाई बोलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना पहले तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे है ना। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर रूट में, माइनस ठीक, ये माइनस है तो माइनस लगेगा ये, और ये आपका हो गया। तो यहाँ पे भाई हम मान लेंगे, माना 4x बराबर t, माना 4x बराबर क्या भाई t, इनका अवकलन करेंगे तो 4 dt बाई क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर क्या होगा भाई 1/4 dt होगा भाई बोलिए। अब क्या करेंगे भाई, इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे बोलिए, इसको थोड़ा सा चलो भाई कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाओ भाई। तो ये आपको मिलेगा भाई 1/रूट में 1 माइनस क्या भाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन इनटू 1/4 और ये मिल जाएगा dt। 1/4 को बाहर निकाल लेंगे और ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर रूट में है भाई और ये आपको मिल गया dt। इनका जब हम समाकलन कर देंगे भाई तो 1/4 ये किसी का सूत्र बन रहा है, किसका साइन इनवर्स टी बोलिए और प्लस c, तो ये मिल जाएगा 1/4 और साइन इनवर्स टी हमने माना किसको 4x और प्लस c। अब ये आपका हो गया भाई आंसर।